हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको फूड कॉर्न से रिलेटेड हर तरह की जानकारी देने वाली हूँ। जैसे कि फूड कॉर्न के लक्षण, शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं, फूड कॉर्न के कारण क्या हैं, फूड कॉर्न होने से कैसे रोका जाए, डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए और फूड कॉर्न के किन किन तरीक़ों के ट्रीटमेंट होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आज वीडियो में कवर करने वाली हूँ और आखिर में ज़रूरी बातें भी ज़रूर बताऊँगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कारण जान लेते हैं। फूड कॉर्न होने का सबसे बड़ा कारण होता है गलत फुटवेयर का चुनाव करना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई फुटवेयर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, लेकिन वो पहनने में कंफर्टेबल नहीं होता, फिर भी हम उसे ख़रीद लेते हैं और पहन भी लेते हैं। तो ये आपके पैरों के सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। दरअसल इस कारण आपके पैरों में फुट कॉर्न की प्रॉब्लम होने लगती है। शुरू शुरू में हम इसे इग्नोर भी करते हैं और जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हमें इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है, तब जाके हम इसका इलाज ढूंढने लगते हैं। तो फुट कॉर्न होने के कारणों में से एक बड़ा कारण है गलत फुटवेयर का चुनाव करना। इसके अलावा जब पूरी बॉडी का भार हमारे पैरों पर पड़ता है, इस दबाव के कारण ही कई बार फुट कॉर्न की प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसा कब होता है? जब हम बहुत देर तक खड़े रह जाते हैं या खड़े रहकर काम करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके पैरों में ही आपके पूरे शरीर का जो भार होता है आपके पैरों में ही होता है, जिससे आपके पैरों में दर्द भी होता है। तो इसके कारण ही कई बार फुट कॉर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। अपने साइज से छोटे जूते चप्पल पहनना या सही कंफर्टेबल फुटवेयर ना पहनना, ऊंचे हील वाली सैंडल पहनना फुट कॉर्न होने का एक बड़ा कारण होता है। इसके अलावा कई बार ज़्यादा समय तक नंगे पैर चलने से पैरों में दर्द होता है और इसी वजह से पैर की त्वचा की मोटाई एक जगह से बढ़ने लगती है, वो फुट कॉर्न हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे गेम खेलते रहना जिसमें लगातार भागना दौड़ना पड़ता हो, तो भी ऐसे में भी फुट कॉर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए कुछ लक्षण जान लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, अगर पैर के अंगूठे के बाहर की ओर कोई उभरी हुई त्वचा दिख रही हो, जैसे कि आपको तस्वीर में दिख रही है, और उसमें खुजली भी हो रही हो, तो समझिए कि फुट कॉर्न हो सकता है। उसके अलावा पैरों को मूव करते समय या चलने में परेशानी होना फुट कॉर्न की वजह हो सकती है। पैरों पर अंदरूनी दर्द होना, यानी कि जहाँ फुट कॉर्न होने वाला होता है वहाँ स्किन के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये फुट कॉर्न के लक्षण हो गए। आइए जान लेते हैं कि अब इसे होने से कैसे रोका जाए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप जूते या चप्पल खरीदने जाएं, तो अपने पैरों का सही नाप देकर ही जूता खरीदें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जूता या सैंडल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया हो और साइज़ में छोटा हो, फिर भी आपने उसे ख़रीद लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिनको फुट कॉर्न की प्रॉब्लम होती रहती है, वो लोग शाम के वक्त जूता खरीदें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि शाम के समय पैर पूरी तरह से खुले हुए रहते हैं। इसके अलावा ज़्यादा टाइट जूते चप्पल पहनने से बचें। जूतों में आगे की तरफ से आधा या 1 इंच जगह खाली होनी चाहिए, वरना अंगूठा मुड़ने लगता है और वहाँ कॉर्न बन जाता है। इसके अलावा जिन जूतों में आगे की तरफ नोक होती है, उसमें पैरों की उंगलियां और अंगूठा दबने लगता है। ऐसे में फुट कॉर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। तो नोक वाले जूते खरीदने से परहेज़ करें, ऐसे जूतों को ना पहनें। इसके अलावा अगर आपके जूते बहुत ही ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, उनके तलवे घिस चुके हैं, तो आप ऐसे जूतों को तुरंत बदल लें, क्योंकि घिसे हुए तलवे में आपके पैर बार बार ज़मीन को टच होंगे और आपके पैरों को नुकसान पहुंचाएंगे, जिससे कि फुट कॉर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ जूतों के साथ आप मोज़े ज़रूर पहनें। आजकल का फैशन है कि मोज़े नहीं पहनते हैं, जो कि आपके पैरों के लिए नुकसानदायी है। तो जब भी जूते पहनें तो मोज़े ज़रूर पहनें, इसमें फुट कॉर्न की प्रॉब्लम का खतरा कम रहता है। इसके अलावा पैरों पर दबाव कम हो, इसलिए एक्स्ट्रा लेयर और पैड वाले फुटवेयर पहनें। आप डॉक्टर सोल फुटवेयर भी पहन सकते हैं। यह आपके पैरों के लिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ होगा। इसके अलावा अगर आपके पैरों की उंगलियों के नाखून बड़े हुए हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द कट कर लें, क्योंकि बड़े हुए नाखून आपके जूतों को टच होंगे और उंगलियों पर दबाव बनाएंगे। इससे फुट कॉर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप टाइम टू टाइम आप अपने पैरों के नाखून को कट करते रहें। जब भी आप कभी बाहर से आएँ, तो अपने पैरों को अच्छी तरह से गर्म पानी में धोएं। इससे आपके पैरों को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। हो सके तो थोड़ी देर के लिए अपने पैरों को गर्म पानी में डुबो करके ही रखें।
इससे आपके पैरों में जो दर्द है वो कम हो जाएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जिन लोगों को फुट कॉर्न की प्रॉब्लम होती रहती है उनको रोज़ाना अपने पैरों को प्यूमिक स्टोन से साफ़ करना चाहिए। ऐसा करने से पैरों में जो बनी हार्ड स्किन होती है वो निकल जाती है, तो रोज़ाना प्यूमिक स्टोन से ज़रूर साफ़ करें। इसके अलावा पैरों को धोने के बाद जब भी आप सोने जाएं तो अपने पैरों को किसी अच्छी सी क्रीम से मसाज करें। इससे कॉर्न होने का खतरा कम हो जाता है। तो ये इससे इस तरीक़ों से आप अपने कॉर्न को होने से रोक सकते हैं। अब जान लेते हैं कि डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए। जैसे कि अगर आपके कॉर्न में छाले पड़ गए हों, खून आ रहा हो या फिर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत चले जाना चाहिए। घर में इलाज करने के बजाय आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई डायबिटीज़ जैसी कोई गंभीर बीमारी है तो खुद से इलाज करने के बजाय आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से इलाज करवाएं। चलने फिरने में कुछ ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी हो तो तुरंत डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। जान लेते हैं कि ट्रीटमेंट किन किन तरीक़ों के होते हैं। फुट कॉर्न के ट्रीटमेंट बहुत तरीक़ों के होते हैं, जैसे कि होम्योपैथिक दवाइयों से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इन दवाइयों में कॉर्न त्वचा के अंदर ही अंदर घुल जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा कॉर्न प्लास्टर का यूज़ करें। ये पैड प्लास्टर रिंग की शेप में आते हैं। ये पैड कॉर्न को कुशनिंग देते हैं और साथ ही मॉइस्चर भी रखते हैं, जिससे कॉर्न सॉफ्ट हो जाते हैं। शू इंसोल का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये पूरे पैर को कुशनिंग देते हैं और सुरक्षा भी देते हैं, जिससे आपके पैर में कॉर्न की प्रॉब्लम नहीं होती है। सूजन को कम करने के लिए आप आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा घरेलू नुस्खों के द्वारा भी आप कॉर्न को ठीक कर सकते हैं, जिस पर कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। और जान लें कुछ ज़रूरी बातें, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि फुट कॉर्न होने जैसी कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसका इलाज तुरंत शुरू कर दें, चाहे डॉक्टर के पास या फिर घर में ही। क्योंकि अगर ये फुट कॉर्न ज़्यादा गंभीर हो जाएगा तो आपको सर्जरी करनी पड़ सकती है, और ज़रूरी नहीं कि सर्जरी हर बार सक्सेसफुल होती है। कभी कभार सर्जरी करने के बाद भी फुट कॉर्न से खून और दर्द भी होता रहता है। तो आपको अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसका इलाज ज़रूर शुरू कर दें। गंभीर होने से पहले उसका इलाज शुरू कर दें, जिससे कि आपको सर्जरी करने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं फिर मिलूँगी आपको अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।